Hello everyone. Welcome back in this wonderful session of IELTS Zero to Hero where I'm taking care of your grammatical series. And today I'm going to start off with a new topic that's again very significant for your IELTS examination preparation, specifically when it comes to your speaking and writing module. So today we are going to talk about, of course, conditionals. I know you guys might feel that conditional is a kind of a topic जिसका use बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें. But again, even though ज़्यादा नहीं होता है, it is an essential part of your IELTS examination. Because somewhat it possesses a certain scenario, a certain situation where you need to be grammatical accurate, specifically in speaking portion. Now, let's understand what exactly is conditional. क्या होता है? What are the things why we need to focus on it more as compared to the other parts of topics? So conditionals are sentences that describes a cause and effect relationship between two events, which means a condition as and a result. For example, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम्हें success मिलेगी. So basically what I'm trying to tell you over here कि we have two kind of situations over here where we need to know what needs to be done in order to have a willingful scenario, or where we need to provide certain kind of situation जहां पे हमें उसका repercussion भी पता हो. अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे. So I'm going to give you very simple example so that you will be able to relate and understand properly. So what I just said, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारे अच्छे बैंड्स नहीं आएंगे. So what am I trying to give you? I'm just trying to give you a warning, you can say, or I'm just trying to give you कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो this is the repercussion that you need to face. Right? This is what I mean. So they are used to talk about real or imagined situation and their consequences. For example, if it rains, the ground gets wet. अगर बारिश हुई तो जमीन गीली हो जाएगी. Right? So this is what it means whenever we are saying. So if it rains, the ground gets wet. Basically, we are compiling the two different statements in order to come up with one meaningful statement with the action that needs to be taken at the same time the repercussion for that. Right? Now, talking about further, अगर हम इसको और डाइव डीप करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्ट्रक्चर? देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप जब भी, अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे, जब मैंने टेंसेस पढ़ाए थे, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो यू माइट नोटिस कि टेंसेस में भी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर शेयर किए थे. ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ सेंटेंस यू आर सपोज टू मेक, विच इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू पर्पस हम यूज करते हैं जब हम टेंसेस की बात करते हैं. तो अब अगर हम बात करें तो उसमें मैंने ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए थे. नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्ट्रक्चर इज? स्ट्रक्चर इज बेसिकली जहाँ पे आपको सब्जेक्ट, वर्ब और मल्टीपल चीज, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, एंड देन यू कम अप विद अ मीनिंगफुल सेंटेंस. बेसिकली एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ होता है जिसको देखकर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट बनाना होता है. ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू एंड हाउ वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे तो हमारा ग्रामेटिकली एक्यूरेट स्टेटमेंट कैसे बनेगा. नाउ, कंडीशन, इफ क्लॉज. तो बेसिकली कंडीशनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारी इफ क्लॉज. इफ क्लॉज क्या होता है? इफ इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड दैट शोज कंडीशन, जिसके बिना आपका कंडीशनल अधूरा है, दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन. उसको हम यूज करते हैं सो दैट हम एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें. राइट? द नेक्स्ट थिंग इज द रिजल्ट. ठीक है, तो जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास दो चीजें होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो होती है वो इफ क्लॉज होती है, जो करती है डिस्क्राइब किसको? सिचुएशन को. दूसरा जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट और द रेपरकशन, जिसको हम कहते हैं मेन क्लॉज, जो डिस्क्राइब करता है किसको? आउटकम को. नाउ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है इफ के साथ कंडीशन एंड देन द रिजल्ट. दैट्स ऑल. कहने का मतलब, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी. ठीक है, इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस. ठीक है, अच्छा, अब जब हम कंडीशनल्स की बात करते हैं ना, कंडीशनल्स में थोड़ा सा पिंच आपको मिलेगा टेंसेस का भी.
ठीक है, थोड़ा सा पिंच क्या, ऑलमोस्ट कि आप टेंस से बिना रेफर किए इसको समझ नहीं पाओगे, तो आपको टेंस से भी रेफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टेंसेस का भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो देयर आर चांसेस कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इसको समझने में। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू केटर टू इट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी आप इसमें डील करोगे यू गोना फिगर इट आउट कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके थ्रू और विद रिस्पेक्ट टू द टेंस। अब इसके भी पता है कंडीशनल्स के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, आपको कौन सा कंडीशनल यूज करना है, किस सिनेरियो में यूज करना है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल ऑफ। क्या होगा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स की, तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं या हम उनको कैसे यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो द वेरी फर्स्ट कंडीशनल दैट वी आर हैविंग उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। तो इसमें जो कंडीशनल के जो टाइप्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल। दिस इज व्हाट द नेम ऑफ द कंडीशनल्स इज, ठीक है, ऐसे होते हैं टाइप्स। तो इन शॉर्ट हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। 4 इसलिए होते हैं क्योंकि हमने जीरो और ऐड कर दिया है, उसके बाद 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है। जीरो कंडीशनल का काम क्या होता है, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स को प्रेजेंट करना। अभी जो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था आपको याद होगा दैट अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी, विच इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। तो विच इज अ जनरल ट्रूथ एज वेल, हमने क्या बताया, हमने एक साइंटिफिक ट्रूथ को प्रेजेंट करा है, ठीक है। बेसिकली हम जनरल ट्रूथ यानी जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, जो प्रूवन होते हैं या जिनका प्रूफ है, बेसिकली अगर उन स्टेटमेंट या उन पीस ऑफ नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमें जीरो कंडीशनल का यूज करना होता है। जस्ट डोंट वरी, अभी मैं यहाँ पे खत्म नहीं करूंगी, आई वुड डाइव डीपर इनटू इट, आई वुड टेल यू द स्ट्रक्चर, आई वुड टेल यू द एग्जांपल सेंटेंसेस, साथ ही साथ हम एक एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे सो दैट यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट एग्जैक्टली कंडीशनल इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि वी यूजुअली टॉक अबाउट रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। तो हम अगर हम फर्स्ट कंडीशनल्स की बात करें तो हम रियल और पॉसिबल सिचुएशंस की बात करते हैं, रियल एंड पॉसिबल कंडीशंस की बात करते हैं, बट इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे, मतलब वो रियल और वो तो होती हैं बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। सेकेंड कंडीशनल की बात करें तो फर्स्ट वन इज अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। सो बेसिकली अब ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो अगेन आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वे टू chaotic फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बेस्ड है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री बेस्ड है, आई मीन फॉर्मूला बेस्ड है। इसके बिना यू वोंट बी एबल टू मेक अप अ प्रॉपर सेंटेंस, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट अ बिट डीपली, ठीक है। The next one is the third conditional which is unreal situations in the past. So अगर हम unreal situation की बात करें past में, so this is where we are going to lie and हम third conditional की बात करेंगे, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। आई होप कंडीशनल क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड कितने कितने टाइप्स होते हैं, दिस इज समथिंग दैट इट्स गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू, ठीक है। अब हम इसको फर्दर बाइफिकेट करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू नो बिफोर स्टडिंग कंडीशनल। अब देखो जैसे मैंने बोला स्टडी जो कंडीशनल्स है ना वो बाउंड बेस्ड है, बाउंड्री बेस्ड है, तो देयर आर सर्टन पॉइंटर्स जिसको आपको अवेयर होना पड़ेगा बिफोर रीडिंग द कंडीशनल्स और बिफोर कंडीशनल्स को समझने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो सर्टन पॉइंटर्स और सर्टन टॉपिक्स बिफोर हैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग इफ, ठीक है, इफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इंट्रोड्यूसेस अ कंडीशन विच मीन्स समथिंग माइट हैपन और डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स हैपनिंग, ठीक है। समथिंग माइट हैपन, अगर तुमने ये नहीं करा तो ये नहीं होगा, या ये कर दिया तो ये हो जाएगा, मतलब जो आपका जो मेन क्लॉज है, जो आउटकम है, ऑफ कोर्स वो आपके इनिशियल स्टेप पे डिपेंड करता है। आप जैसा स्टेप लोगे उस हिसाब से आपको उसका आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स एंड इफ हमें यही डिफरेंस बताता है, ठीक है। इफ यू आर हंग्री ईट समथिंग, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ खा लो। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज जो एक्शन हो रहा है उसका जो रेपरकशन है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे बता रहे हैं हम, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो इफ हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है। अगर यहाँ पे हम इफ हटा दें तो इट सेज दैट यू आर हंग्री ईट समथिंग, इट सिंपली सेज दैट तुम्हें भूख लगी है तुम कुछ खा लो, बट नहीं, व्हाट वी हैव टू प्रेजेंट इज अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ खा लो। नाउ हियर सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वैलिडेशन सीकिंग स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। नाउ सेंटेंस पार्ट में अगर हम देखेंगे कंडीशन एंड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द इनिशियल सेशन, दैट्स गोना गिव यू द बाइफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब
tense. Different conditional use different verb tenses. मैंने अभी बताया कि आप जब भी conditionals पढ़ोगे, you can see how it is really very important for you to be aware of the tenses. बिना tenses के it's going to be very difficult for you to deal with it. ठीक है. टेंसेस शो व्हेन द सिचुएशन हैपन. जैसे कि टेंसेस हमें बताते हैं कि वो सिचुएशन कब हुआ था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेल्स लाइक प्रेजेंट डील्स विद नाउ काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, फ्यूचर डील्स विद लेटर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, और यू कैन से पास्ट डील्स विद already happened kind of a situation. Okay, so these are the kind of scenario. I know you guys might be aware of it, but still that's my duty to help you out over here. So yes, already happened kind of a situation. Okay, now let's talk about it further. Real versus the unreal situation. Now this is also something that I would like to tell you, क्योंकि जब आप धीरे धीरे conditionals पढ़ोगे ना, you will be able to figure it out कि हम जो real या unreal situations के बारे में deal करते हैं, how it works. ठीक है, accordingly. So real situation can actually happen and unreal situations are imaginary or hypothetical. Hypothetical का मतलब ही imaginary होता है. ठीक है. Example, if you study you will pass. अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे. On the other hand, अगर हम unreal situation की बात करें, if I were a bird, I would fly. I mean, I'm just thinking, or I can wish, or I'm just thinking of something which is not possible at all because you're a human being. So of course this is how it works over here. Real versus unreal situation के बीच में it's really very important for you to have a bifurcation. Now talking about it further, तो अगर हम बात करें word order flexibility is also another aspect that's very important for you, that says that you can start with if clause or the main clause. Note, if you start with if, use comma again. So it's not only confined about tenses or main clause or the outcome clause. It's also confined to what kind of punctuation you're using and how accurately you're using the punctuation. Because अगर आपने comma में गलती कर दी तो आपका sentence, even though the sense of the sentence is quite understandable, तब भी वो grammatically wrong कहलाएगा because you are not using the punctuation like it's supposed to be used. So that can bring up a major difference in your answers, eventually impacting your band score. And recently I have also told you in one of my videos that how commas are really very important. So अगर आप comma नहीं add on करोगे, that's going to impact a lot of your band score, which is eventually is not a good thing. And definitely I wouldn't want as your faculty to lose bands on those kind of things. I believe it's way too silly to lose bands on these things. Are something that you can already take care of and or you can already work upon them. So this is something very very important. Now talking about it further, basic vocabulary to know. So what is the basic vocabulary? These are not exactly the way to vocab part, but it's just the use of connectors and conjunctions properly, so that you get to know कि हम if कहाँ use करते हैं, unless कहाँ use करते हैं, even if, provided that, as long as. So basically these are the words whenever we are going to make a conditional sentences, these words are going to be used, and these can be way too helpful for you in order to make up a meaningful conditional sentence. Okay, talking about it further, a quick tip for you guys: always focus on the meaning first, then the structure. Structure is there for your grammatical accuracy. मैंने बताया अभी तक आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बोला है. तो जब भी आप structure use करते हो, जब भी आप structure frame करते हो, that helps you in order to build up a really meaningful sentence. Structure आपको help करता है grammatically accurate बनने में. But at the end of the day, हम अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो it needs to have a meaning, right? अगर वो meaning में lack कर रहा है तो of course it doesn't make any sense कितना भी grammatically correct क्यों ना हो, right? So in that case it's really very important, पहले आप meaning देखो क्या convey कर रहे हो. अच्छा, meaning देखने से ना you develop that kind of accuracy, or you develop that kind of confidence that you were looking for at the time of framing the sentence. So it's really very important कि एक बारी just check for the meaning, whether whatever your intended meaning you are able to deliver or not. नहीं deliver कर पा रहे हो, there might be some issues with the sentence, try paraphrasing it. अगर deliver कर पा रहे हो, fair enough, you can go ahead with it. ठीक है. Tenses decide the type of conditional. Whether you're dealing with present tense, past tense, future tense, they decide
your meaning. They decide the meaning of your sentence and the structure decides the grammatical accuracy. So in short, अभी तक आपको idea लग गया होगा कि what exactly you guys are going to deal with. So this is the reason I said that this is very important, scenario or the topic that you need to deal with. It is why it is important because इसका बहुत ज़्यादा impact नहीं है IELTS में, but at certain time या to a certain extent इसका impact उतना है कि it is enough to to fluctuate your band score because it contains a lot of topics. You can say that tenses is also included, which is very important, comma included again, which is important, and the structure, of course. So yes, it works accordingly. And to all the students who are willing to have the DPPs and जिनको DPPs नहीं मिल रहे हैं, please follow these steps. These steps are there for you so that you can get the DPPs for the practice. And that's all, guys. Thank you so much for being here and thank you so much for listening to me so patiently. I hope this is going to help you a lot in order to ace your IELTS examination. And thank you so much for being here. I'll see you in the next session. Till then, take care and make sure to let me know if you have any problem, any query, and if you want me to make further videos for you guys. Okay? Bye-bye.